तो उसमें आगे आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहां से गया, तो मैं वहां से कहाँ गया, बता के गया ना केपी हाउस जा रहा हूँ। केपी हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो एमपीए थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में जाहिर बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम नाल फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहां पहुंच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे फिर केपी हाउस पे जाके आराम से वहां पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताजा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के डीपीओ भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहिबान, इस जब आपके जिलों से आप निकलेंगे ना, आप तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। अब इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या लिखा, नहीं मिला, कहाँ मिला है। मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे एक लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको, मोबाइल ले लें, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज पंजाब और वफाक ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी इस एहतजाज के दौरान बीच और गुजारे वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में वफाक में चढ़ाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? मैं सुना न्यूज़ से। अच्छा, आपकी डिक्शनरी खड़ी है इधर? कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इस उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा है वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर-ए-आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है
अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है, ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, किस लेवल की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा बोला, बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों पे बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, किन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, लाकानूनियत करके वो किसी का अब मकसद से नजरिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं, अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊँगा। और फिर हमारी जो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं, वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। के हवाले से बात करेंगे, सब लोग वो एरिया बन चुके हैं, अमन के हवाले से कोई इक़दाम करें क्योंकि लोग जो है उनकी जान और माल में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज का, कितने हमले हुए पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे, डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके आलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा खराब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की अवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे।